नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष राहुल गांधी एवं उनकी कांग्रेस विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। वैसे तो कांग्रेस में एक परिवार की राजनीतिक केंद्रीय स्थिति 1928 से ही विकसित होने लगी थी, लेकिन 1959 ईस्वी से कांग्रेस पूरी तरह से एक परिवार की पार्टी बन गई। जब नेहरू जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने का कार्य किया, आगे तो चल करके आज राहुल गांधी तक सिर्फ नेहरू खानदान ही मूल रूप से कांग्रेस के केंद्र में विद्यमान है। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य उस दिन से विशेष रूप से प्रारंभ हुआ जब राहुल गांधी कांग्रेस की मुखर राजनीति का हिस्सा बनकर प्रस्तुत हुए। दो 2002 से राहुल गांधी भले ही सांसद होकर के कांग्रेस का नेतृत्व कभी अपनी मां की छाया के तले, आगे मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के दिखावे के रूप में, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस के मूल कर्ता धर्ता बने हुए हैं, मूल नियामक व्यक्तित्व बने हुए हैं। उसका परिणाम ये है कि कांग्रेस स्वयं तो धीरे धीरे बंटाधार की ओर बढ़ ही रही है, इस देश को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस वस्तुतः विदेशी गिरोहों की सह पर, जिसको अमेरिकी डीप स्टेट या चीनी नेतृत्व, चीन की पार्टी और उसके मार्गदर्शन में जॉर्ज सोरोस से धन पाकर हिंडनबर्ग की षड्यंत्रकारी गढ़ी गई थ्योरी की सह पाकर जिस तरह से
भारत और भारत की जनता का विरोध करके अपनी राजनीति चमकाने का कार्य कर रहे हैं। उससे उनका भला और कांग्रेस का भला तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, और इस देश का भी बहुत नुकसान निरंतर ऐसे ही जारी रहने वाला है। निर्णय तो राहुल गांधी ही लेते हैं, भले ही सोनिया जी अध्यक्ष रही हूँ कांग्रेस की, या वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे विराजमान हो गए हों। निर्णय तो राहुल गांधी के द्वारा ही लिया जाता है। बिना उनकी इच्छा के कांग्रेस में एक पत्ता तक नहीं हिलता, और कांग्रेस में जितने पत्ते हिलते हैं वे सब वस्तुतः इस देश भारत की प्रगति को रोकने का कार्य, इसके संगठन को रोकने का कार्य, इसकी आंतरिक सुदृढ़ता को रोकने का कार्य और इसकी आर्थिक प्रगति को भी रोकने का कार्य अपने कारनामों के द्वारा किया करते हैं। और वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उन्हें इस देश का विरोध करने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उनका जीवन है। वो वही करेंगे जिससे इस देश को नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस देश का नुकसान करने के लिए उन्हें अमेरिका के डीप स्टेट और चीन की सरकार के माध्यम से विशेष रूप से धन मुहैया कराया जाता है। जो देश भारत की प्रगति देखने के लिए तैयार नहीं है, उन्हीं देशों की मदद राहुल गांधी को मिलती है। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन ये सब मुख्य रूप से इसमें सक्रिय रहने वाले देश हैं। तो अब धीरे धीरे राहुल गांधी इस देश और इस देश में विद्यमान कांग्रेस के लिए नासूर बनकर प्रस्तुत हो रहे हैं, और उनके तथाकथित सहयोगी या जिन्हें मैंने कहा कि पत्ते हैं, वे पत्ते भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हुए देखे जाते हैं। वे इस देश का हित कैसे होगा इस पर किंचित भी विचार नहीं रखते। जिसका नुकसान इस देश को विशेष रूप से हो रहा है, INDIA के रूप में गठित इंडिया गठबंधन, जो राजनीतिक गठबंधन है, उसमें वस्तुतः जो पार्टियां सम्मिलित हैं वे पार्टियां भी कांग्रेस के मार्गदर्शन में देश विरोध, लोक विरोध को ही अपनाए हुए आगे बढ़ रही है, जिससे इस देश की उन्नति निरुद्ध होती दिख रही है। आज ज़रूरत है कि इस स्थिति को वे सभी राजनीतिक दल समझें और जनता के बीच में वे मुद्दे, वे प्रश्न लेकर के जाएं जिसके कारण भारत की प्रगति
सम्यक नहीं हो पा रही है और जनता को उसके लिए तैयार करें, तभी इस देश का भला होगा। अन्यथा ये राजनीतिक दल जो कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन कहला रहे हैं, ये सभी इस देश का नुकसान करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। आप सब इसे सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में अंकित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।